नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बिल को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज आयोजित बैठक में कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को पास किया। अब इस विधेयक को मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किया जाएगा। सोमवार यानी 28 दिसंबर से एमपी में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। विधेयक के तहत लव जिहाद केस में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि 1 लाख जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। इस अधिनियम के तहत दर्ज मामले गैर जमानती होंगे। साथ ही इस अधिनियम के अस्तित्व में आते ही मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 निरसित हो जाएगा। प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तन करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म संपरिवर्तन के लिए विरुद्ध शिकायत परिवाद कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। गौरतलब है कि पिछले महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बैठक में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा था कि प्रदेश में लव जिहाद और शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर कानूनी है। आइए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान है। नए बिल के अनुसार धर्म संपरिवर्तन किए जाने पर कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल कारावास और कम से कम 25,000 रुपये दंड का प्रावधान किया गया है। महिला, नाबालिग, अनुसूचित जनजाति के धर्म संपरिवर्तन किए जाने पर कम से कम 2 साल और अधिकतम 10 साल कारावास और कम से कम 50,000 रुपये दंड का प्रावधान किया गया है। नए बिल के अनुसार अपना धर्म छिपाकर धर्म संपरिवर्तन किए जाने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल का कारावास और कम से कम 50,000 रुपये दंड का प्रावधान है। यही नहीं, सामूहिक धर्म संपरिवर्तन किए जाने पर कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल कारावास और कम से कम 1 लाख रुपये दंड का प्रावधान रखा गया है। नए बिल में यह भी प्रावधान है कि 1 से अधिक बार धर्म संपरिवर्तन किए जाने पर कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल का कारावास हो सकता है। नए बिल के अनुसार पैतृक धर्म में वापसी को इस अधिनियम में धर्म संपरिवर्तन नहीं माना गया है। पैतृक धर्म वहाँ माना गया है जो व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता का धर्म था। इसके विपरीत नए बिल में प्रावधान है कि अपनी इच्छा से धर्म संपरिवर्तन करने वाले व्यक्ति या उसका धर्म संपरिवर्तन कराने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 6 दिन पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। यदि कोई इसका पालन नहीं करता है तो जिला दंडाधिकारी को 6 दिन पहले सूचना नहीं दिए जाने पर कम से कम 3 साल, अधिकतम 5 साल और 50,000 रुपये के दंड का प्रावधान है। मध्य प्रदेश से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ ऐसा ही अध्यादेश ला चुके हैं। अब देश के कुछ और राज्यों में ऐसा ही कानून लाने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।